हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो हमने सेकंड टर्म स्टार्ट कर दिया है बीएएमएस फर्स्ट ईयर का, और उसका पहला लेक्चर है ये क्रिया शारीर में। कौन सा लेक्चर है? तो ये लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अस्थि धातु के बारे में। किसके बारे में? अस्थि धातु। तो अस्थि धातु क्या है, कैसा है, तो इसमें मार्क्स कितने आएंगे आपको? यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स फिक्स पकड़ के चलो, और सेकंड टर्म की जो पेपर रहते हैं आपके, उसमें आप 10 मार्क फिक्स पकड़ के चलो, एक एलएक्यू फिक्स बन जाएगा यहां से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उत्पत्ति से। अब ये उत्पत्ति क्या रहती है कि कोई भी चीज की कहां से शुरुआत होती है उसका एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दो, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पत्ति बोलते हैं। तो इस चीज की उत्पत्ति क्या है? न अस्यते असकथीन। न अस्यते असकथीन, इसका मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा धातु जो बहुत टाइम तक चलता रहता है, जो मरने के बाद भी टिका हुआ रहता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? अस्थि धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि धातु। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम इसके पर्याय क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्याय? अब मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, एक सिंपल मीनिंग में समझ लेना है आपने कि बहुत सा मैं जैसा सोहेल है, मेरा नाम सोहेल है। ठीक है, सो मेरे घर पे मेरे को सब सोहेल बोलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मेरे को क्या बोलते हैं? सोहेलिया बोलते हैं। मेरे गांव तरफ, मतलब मेरे हिसोड़े में मेरे को क्या बोलते हैं? चिंटू बोलते हैं। ठीक है, दूसरी प्लेस पे समझो मेरे आजू बाजू के लोग मेरे को पिंटू बोलते हैं। तो ये क्या हो गए? मेरे पर्याय हो गए, चिंटू, पिंटू, सोहेलिया। लेकिन मेरा असली नाम क्या है? तो वो है सोहेल। तो ऐसी इसका असली नाम क्या है? अस्थि है। लेकिन इसके पर्याय बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो वो नाम देख लेते हैं हम, कौन से हो सकते हैं। कीकस कुल्य, मेदोच, मेदोतेज और सारकरकर। और ये जो कीकस और कुल्य है, ये कहां से आया है? तो बहुत ज्यादा मजबूत है ये धातु, इसलिए इसका नाम कीकस और कुल्य यहां से आया है। उसके बाद मेदोज और मेदोतोज क्यों आया है? क्योंकि ये मेद के बाद बनने वाला धातु है। सॉरी, मेदोज क्यों आया है? तो ये मेद के बाद बनने वाला धातु है। ठीक है, गुड। उसके बाद सार कर मतलब ये बहुत सारे शरीर को धारण करने का काम करता है, इसका इसलिए इसका नाम क्या रखा है? सार कर रखा है। उसके बाद देख लेते हैं हम अस्थि धातु जो है उसका स्थान क्या है, वो कहां पर प्रेजेंट रहता है बॉडी में? तो वो सारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। अभी आप अस्थि धातु को बोन से कंपेयर कीजिए, तो बोन कहां कहां पे प्रेजेंट है आपके? तो सारे बॉडी में प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए इसका जो स्थान बताया हुआ है आयुर्वेद में, तो वो सारे शरीर में बताया हुआ है, और यही सच है। और साथ ही साथ जो मेन स्थान है वो क्या बताया हुआ है? तो वो बताया हुआ है हमारा कि अस्थिधारा कला। अस्थिधारा कला, कला मतलब क्या होता है कि कवरिंग। ठीक है, जैसे आप अस्थिधारा कला को मॉडर्न में ऐसे समझो कि टेंडन और लिगामेंट्स। समझने के लिए समझ लो, वो मतलब नहीं है उसका, लेकिन समझने के लिए कवरिंग समझना है हमको, अस्थिधारा कला। उसके बाद अस्थिवा स्त्रोतस। अब स्त्रोतस क्या है? ये मैंने क्रिया रचना शारीर में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको। स्त्रोतस शारीर में वो जाके देख सकते हो आप। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऊपर डाल दूंगा यहां पर। ठीक है, गुड। तो स्त्रोतस का मतलब पोकड़ी, मतलब एक खालीपन जहां से कोई चीज बहती हो। और इसको एक टर्मिनोलॉजी में, मॉडर्न की टर्मिनोलॉजी में ऐसा समझो कि वेन्स या फिर आर्टरीज। ठीक है, सो अस्थि व स्त्रोतस भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सारे स्थान है अस्थि का। ओके, साथ ही साथ मेद धातु और जगनास्थि। ये मेद धातु और जगनास्थि क्या है? उसके स्त्रोतस है। अब मेद धातु तो पता है आपको, पिछले वीडियो में देखा था हमने क्रिया शरीर के मेद धातु क्या रहता है। ओके, और जगनास्थि मतलब होता है पेल्विक बोन आपकी। कौन सी बोन? पेल्विक बोन। गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम पांच भौतिक संगठन। एज यू नो, दुनिया की सारी चीजें 5 चीजों से बनी हुई है। कौन सी? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, और एक चीज बची हुई है, अग्नि। ठीक है, ये सारी 5 चीजों से बनी हुई है चीजें। अस्थि धातु में भी 2 चीजें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। सबसे पहले पे है पृथ्वी, और दूसरे नंबर पे क्या है हमारे? पृथ्वी, और दूसरे नंबर पे वायु। ओके, अब जो पृथ्वी रहती है वो काम क्या करती है अस्थि धातु में? तो मजबूती देने का काम करती है। क्या देने का काम करती है? मजबूती। और जो वायु है वो देखो, कोई भी लॉन्ग बोन जो रहती है वो ऐसी बड़ी रहती है, बीच में शाफ्ट रहता है, और ये शाफ्ट जो रहता है वो कैसा रहता है? पोकल रहता है। ठीक है, वॉइड रहता है, वॉइड। ओके, सो वायु इसमें प्रेजेंट रहेगा। ओके, समझ में आया? गुड। ये है हमारा आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम कि भैया अस्थि के गुण क्या है। तो अस्थि स्थूल है। ये यहां पर देखो, अस्थि तो नहीं है, मतलब ये बोन है। तो ये स्थूल है, मतलब बड़ी है। साथ ही साथ स्थिर है, ये हलती है क्या इधर उधर? अरे हली तो फ्रैक्चर हो जाएगा ना भाई, तकलीफ होगी बहुत ज्यादा। तो हलती है क्या है? नहीं, स्थिर है। कैसी है? स्टेबल है। उसके साथ साथ कैसी है? बड़कट है, बहुत ज्यादा मजबूत है। मार के देखो एक बार, आपको ही लगेगा। बुक्का मार के देखो एक आधी हड्डी को, हाथ की नहीं तो पैर की, आपको ही लगेगा
हाँ, हड्डी को लगा तो आपको ही हाथ में दर्द होगा। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं। तो कठिन है ये। कठिन मतलब कैसी है? कठिन तो समझता होगा ना आपको। कठिन का मतलब भी स्ट्रांग ही होता है। ओके, उसके बाद खर है। खर मतलब मौनी है, नरम नहीं है। कैसी है? थोड़ा उसके ऊपर उभार है। ठीक है, ओस्टियोसाइड, ओस्टियोक्लास्ट पता है ना आपको। उसमें अस्थि का ये देख लेना एक बार आपने फोटो, बोन का फोटो देख लेना। अस्थि आपको ऐसी नरम नहीं लगेगी, या फिर हाथ में पकड़ के देख लेना, नरम नहीं लगेगी, वो सॉफ्ट नहीं रहती है। ओके, उस वही बोलना है खर का। उसके बाद रुक्ष है। रुक्ष मतलब ये स्निग्ध नहीं है, रुक्ष है। रुक्ष मतलब क्या होता है? ड्राई है। ठीक है, उसके साथ साथ अस्थिवास स्रोत कौन से है? तो मेद धातु और जगन अस्थि बता दिया है मैंने आपको ये पहले। अब अस्थि धातु की उत्पत्ति कैसी होती बताओ भला। देखो क्या होता है ना कि बॉडी में जब भी कैल्शियम कम हो जाता है, कोई भी चीज कम हो जाती है, कोई भी मिनरल कम हो जाते हैं, तो वो बोन में से निकाले जाते कि नहीं? सो अस्थि की झीज होती है उससे। झीज मतलब उसका खराब होती है वो, मतलब उसको दूसरों को देना पड़ता है सब चीजें, इसीलिए उसका उत्पत्ति होना, उसका निर्माण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका निर्माण कैसा होता है? तो आहार से होता है। किससे होता है? आहार से होता है। ठीक है, उसकी भरपाई आहार से होती है। अब ये आहार में क्या रहता है ना, कोई भी आहार खाओ, जैसे अंडा हो गया, फिर कैल्शियम की चीजें हो गई, दूध हो गया, वेरियस चीजें हो गई जिसमें हमारे को विटामिन कैल्शियम मिलता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, तो उस चीजों में से क्या रहता, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम? अस्थि धातु अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि धातु अंश। अब जैसे अस्थि धातु अंश खाएंगे हम, वो अस्थि धातु अंश क्या करेगा? जठार में जाएगा, हमारे पक्वाशय में जाएगा, आमाशय में जाएगा, और वो आमाशय में जाने के बाद, आमाशय तो पता होगा आपको, बहुत अच्छे से पता होगा। आमाशय मतलब स्टमक, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे आमाशय में गया, वो पक्वाशय में गया, वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? उसको डिसॉल्व करेगा, और वो डिसॉल्व करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी चीज को? जो अस्थि धातु पोषक अंश है उसको। और उससे क्या क्या बनाएंगे? तो स्थायी अस्थि। स्थायी अस्थि मतलब ऐसी अस्थि बनाए, ऐसी बोन बनाएंगे जो कि इधर से उधर जा सकती है। ओके, उसके बाद मज्जा पोषक अंश बनाएंगे। मज्जा पोषक अंश क्यों? क्योंकि अस्थि के अंदर क्या रहता है? मज्जा रहती है, इसलिए अस्थि मज्जा पोषक अंश बनाएगी, और साथ ही साथ अस्थि धातु का मल बनाएगी। अस्थि धातु का मल क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद देख लेते हैं हम अस्थि के उपधातु कौन से हैं। तो जो शारंगधर थे, जो एक हमारे आचार्य थे, उन्होंने अस्थि का उपधातु क्या बताया है? दांत बताया। क्या बताया? दंत बताया, दांत बताया, टीथ बताया। उसके साथ साथ अस्थि धातु का मल क्या बताया? केस एवं लोम और नख, मतलब जो केस है, हमारे नाखून है, इसको क्या बताया है? अस्थि धातु का मल बताया। तो अस्थि धातु का कार्य क्या है? तो सबसे मेन काम है कि शरीर को धारण करना। शरीर को धारण करने का मतलब क्या होता है? कि शरीर को एक आकार देने का काम इसका है, और साथ ही साथ मज्जा का पोषण करना भी इसका काम है। श्लोक में लिखा हुआ है, अस्तानी देह धारणम मज्जानी पुष्टिच। मतलब क्या होता है इसका? अस्थि देह का धारण करती है, शरीर का धारण करती है, मज्जा की पुष्टि करती है। मज्जा की पुष्टि करना मतलब मज्जा को क्या करती है? पुष्टि करती है। मतलब पुष्टि का मतलब आपको पता होगा ना। मेरे को ये थोड़े बहुत टर्म्स आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते क्या बोलते हैं उसको। ओके, सो आप बोल देना मेरे को। उसके बाद अस्थि धातु की वृद्धि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो जहां पर क्षय और वृद्धि आई, इसका मतलब वो पेपर में आने ही वाला है, यूनिवर्सिटी में आने ही वाला है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, और साथ ही साथ पीएच में आने ही वाला है। क्योंकि वही तो एसेंस है। हम आयुर्वेद पढ़ क्यों रहे? ताकि हमको समझे भाई कोई सी चीज बढ़ गई शरीर में, कौन सी चीज कम हो गई तो क्या दिक्कत हो सकती है कि नहीं। सो देख लेते हैं हम अस्थि धातु की वृद्धि क्या है। अस्थि अदस्थि अतिदंतांश। अस्थि अदस्थि अतिदंतांश। जब शरीर में अस्थि धातु की वृद्धि हो जाए, अस्थि बढ़ जाए, तब क्या होता है कि हमको अस्थि अदस्थि एक्स्ट्रा बोन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक्स्ट्रा बोन्स देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा टीथ भी देखने को हमको मिल सकते हैं। तब हमने ये समझ लेना चाहिए कि भाई शरीर में, देह में हमारी अस्थि की वृद्धि हो गई है, अस्थि बढ़ गई है। समझ में आ रहा है? गुड। उसके बाद की बात, अस्थि धातु क्षय। अब अस्थि धातु का क्षय हो गया। क्षय हो गया मतलब अस्थि धातु कम हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया। तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? अस्तानी अस्तितोन सदन दंतकेश नखदेशु। अस्तानी अस्तितोंद मतलब जो अस्थि है वो पोकल हो जाएगी दिन ब दिन, साथ ही साथ बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगेगी, पेन होने लगेगा, ओडिमा हो जाएगा हमारी अस्थि में। और दंत केश नखदेशु मतलब दंत जो नाखून है वो ऑटोमेटिकली टूटने लगेंगे, केश जो सिर के बाल है वो ऑटोमेटिकली झड़ने लगेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?
गुड। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक डाल रहा हूं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ आपको सैंपल नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, चेक कर लो एक बार सैंपल नोट कैसे, तो फिर आपको परचेज भी कर सकते हो 199 रुपीज में। BAMS का पूरा के पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद।